हेलो एवरीवन, एक और सवाल है प्रीलिम्स 2013 का साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन से। बहुत ही बेसिक सवाल है, ऑप्टिकल इल्यूजन को लेकर पूछा गया है। सो कंसिडर द फॉलोइंग फिनोमिना: साइज ऑफ द सन एट डस्क, color of sun at dawn, moon being visible at dawn, twinkles of stars in the sky, pole star being visible in the sky. Which of the above are optical illusions? तो इनमें से कौन कौन से ऑप्टिकल illusions हैं? तो जो साइज ऑफ सन है एट डस्क, ये एक ऑप्टिकल illusion का फिनोमेना आपको दिखाई देगा। कलर ऑफ सन एट डॉन भी अगर आप देखें तो ये भी आपका ऑप्टिकल इल्यूजन है। मून बीइंग विजिबल ऑप्टिकल इल्यूजन नहीं है। ट्विंकल स्टार्स ऑप्टिकल इल्यूजन है। और पोल स्टार बीइंग विजिबल इन द स्काई ये ऑप्टिकल इल्यूजन नहीं है। बेसिक साइंस यहाँ पर पूछा गया है। आपकी 7th या 8th स्टैंडर्ड की जो साइंस की बुक्स है वहाँ पर आपको इसका कंटेंट मिल जाएगा। करंट अफेयर्स में क्या चल रहा था, तो इंडियन एक्सप्रेस में एक न्यूज आर्टिकल आया था, मिस्टीरियस ऑप्टिकल इल्यूजन कॉजेस 7 सन्स टू अपीयर इन द चाइनीज स्काई। दिस वॉज अ न्यूज़, फोटो बड़ी ही वायरल हुई थी। लेकिन फिर बाद में ये पता चला कि जहाँ से ये फोटो ली गई थी तो वो एक हॉस्पिटल था। हॉस्पिटल का एक ग्लास का शीशा था और मल्टीपल लेयर्स का ग्लास था। उस कारण से इस प्रकार से एक ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट हुआ था। नथिंग की बहुत सेलेस्टियल फिनोमिना वगैरह है, नेचुरली हुई है, ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ था। फाइन। सो इसके आंसर को अगर देखें तो ऑप्शन सी 1, 2 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर। कीवर्ड्स को अगर आइडेंटिफाई करना होगा, ऑलरेडी ऑप्टिकल इल्यूजन एक कीवर्ड होगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन आपको समझना होगा, लेकिन ये यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा वैल्यूडेशन नहीं करूँगा। या रेली स्कैटरिंग की भी अगर बात करें, डायरेक्टली मेंशन नहीं है रेली स्कैटरिंग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, बट कहीं ना कहीं रेली स्कैटरिंग का भी आपको रोल दिखाई देगा। आई एम नॉट मेंशनिंग ऑल दिस थिंग्स इन डिटेल, क्योंकि ये साइंस की बुक में एनी वे प्रेजेंट है, आप वैसे भी पढ़ेंगे, बस ध्यान रखिएगा। बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, कई बार पढ़ने में छूट जाती है और उस कारण से गलतियां होती है। कुछ एक डिटेल्स की अगर बात करें, साइज ऑफ द सन एट डस्क, ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन होता है। अदर देन दैट, यहाँ पर आपको एक फिनोमिना ध्यान में रखनी है कि जो एटमॉस्फियर है, एटमॉस्फियर एक्ट्स एज अ लेंस। ठीक है, तो वो लेंस के तरीके से काम कर रहा है और उस कारण से आपकी जो सन की इमेज है आपको एक इनलार्ज्ड इमेज दिखाई दे रही है। एट द सेम टाइम ये फिनोमिना आपको एक और सेलेस्टियल बॉडी में दिखाई देगी, दैट इज मून। मून इल्यूजन भी उसको कहा जाता है। अदर देन दैट, कलर ऑफ द सन एट द डॉन वी एनीवे नो दिस इज बिकॉज ऑफ रेली स्कैटरिंग। और रेली स्कैटरिंग के कारण आपका जो सनलाइट है ड्यूरिंग दी डॉन वो आपको रेड या ऑरेंज कलर में दिखाई देगा। अदर देन दैट, मून बीइंग विजिबल, इसका और ऑप्टिकल इल्यूजन का एज सच देयर इज नो रिलेशन। ट्विंकल स्टार्स, ये इंपॉर्टेंट है, तो रिफ्रैक्शन कॉजेस लाइट टू बेंड अनइवनली मेकिंग स्टार्स टू अपीयर टू ट्विंकल। फाइन। एंड स्टार्स क्लोजर टू द हराइजन ट्विंकल मोर ड्यू टू डेंसर एटमॉस्फेरिक लेयर। ये वाला एक स्टेटमेंट ध्यान में रखिएगा, देयर कैन बी अ क्वेश्चन ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट एज वेल। फाइन। पोल स्टार का भी यहाँ पर कोई मुद्दा नहीं बनता। रिलीज स्कैटरिंग की बात करते हैं। सवाल यहाँ पर क्या पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना आर अ रिजल्ट ऑफ रिलीज स्कैटरिंग। इस प्रकार से अगर कोई सवाल पूछा जाता है, बेसिक सा सवाल, तो यहाँ पर ब्लू कलर ऑफ द स्काई, रेडिश कलर्स ऑफ सनराइज एंड सनसेट, ये आपको ध्यान में रखना है। हेलो, अगर आपको हेलो नहीं पता होगा तो जस्ट एक गूगल सर्च कर लीजिएगा, सन हेलो वगैरह। ऑलरेडी 2002 या 2004 में हेलो को लेके यूपीएससी ने सवाल पूछा है, तो हो सकता है कि ये भी एक और बार सवाल बने। एंड विजिबिलिटी रिडक्शन इन डस्टी एटमॉस्फेयर, ये भी आपके स्कैटरिंग का रिजल्ट हो सकता है। सो दैट इज अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। विल सी यू नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू एवरीवन। मीनवाइल, आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और सेशन को लाइक नहीं कर रहे हैं, इफ यू आर नॉट लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग, प्लीज लाइक का बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।